आज हम एक नया मोटिवेशनल वीडियो ले रहे हैं दोस्तों। वीडियो का शीर्षक है कभी भी शिकायत मत कीजिए। कई बार हम या कई लोग देखते हैं हमारे मित्र मंडली में, दोस्तों में, समाज में, अड़ोस में, पड़ोस में छोटी छोटी बातों की शिकायत लेकर के इतने किसी के पीछे पड़ जाते हैं जो 10, 20, 30 रुपये, 100, 50 रुपये की चीज़ के लिए रिश्ता ख़त्म कर देंगे, मूड ख़राब कर देंगे और उसके अंदर जो है उसी शिकायत के पीछे ही पड़े रहते हैं। उनका जो मुख्य काम है जीवन का वो छूट जाता है शिकायत के चक्कर में। वो जो खुद की, सामने वाले की और घर वालों की शांति भंग कर देते हैं। ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। देखिए, शिकायती रुख और शिकायती स्टाइल या शिकायती करने का, जो शिकायत करने का कई लोगों को होता है बहुत ज़्यादा, एक हर छोटी मोटी चीज़ के लिए शिकायत करेंगे, लिख करके भेजेंगे वहाँ किसी डिपार्टमेंट में, किसी घर पे, किसी मोहल्ले में, किसी कोई चीज़। मान लीजिए, इवन आप देख लीजिए, मान लीजिए आपने कहीं से अक्सर सामान लेते हैं तो अक्सर जहाँ से किराना वगैरह खरीदते हैं वहाँ पे वो लोग गड़बड़ नहीं करते, लेकिन कई बार आप ऐसी जगह पे चले गए जहाँ से आपने कुछ खरीदा 10, 20, 100, 50 रुपये का और उसमें कुछ गड़बड़ निकल गई, तो कुछ लोग शिकायत के जो शौकीन होते हैं या शिकायत से करने की जो आदत से पीड़ित होते हैं, वो लोग वहाँ जा कर के दुनिया भर के हाय तौबा, ऊंचा नीचा बोल करके, वो मतलब बहुत ज़्यादा उसका सामने वाला अगर खुद का मूड ख़राब करके फिर वो खुद भी ये सोचेंगे कि मैंने ये क्यों किया 150 रुपये के लिए। भाई शिकायत मत करो, आप छोड़ दो उस दुकान को, जिस दुकान में आपसे घटिया हुआ। अगर कोई मित्र है वो भी आपको धीरे धीरे उल्लू बना रहा है, फ्रॉड कर रहा है या आपका शोषण कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये अच्छा नहीं है, घर लाने लायक नहीं है, ये इसके घर जाने लायक नहीं है, तो उससे भी शिकायत नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, दूर हो जाओ। आपने कहीं से चीज़ खरीदी, अब वो कोई छोटा मोटा अगर उसमें है तो छोटी मोटी शिकायत कभी नहीं करनी जीवन के अंदर, क्योंकि छोटी मोटी शिकायत के आप करेंगे तो उस चक्कर में आपका जो मुख्य नौकरी है या रोज़गार है या व्यापार है या व्यवसाय है या आप जो भी जिस फील्ड में है उसमें से बहुत सारा समय उस शिकायत के लिए चला जाएगा। और फिर आगे से आगे हो सकता है कहीं पे जा कर के 100-200 रुपये उसमें शिकायत करके आप हासिल कर भी लो तो आपके हज़ारों रुपये की शांति भंग हो जाएगी। मुख्य जो काम आप कर रहे हो वो पिछड़ जाएगा। जीवन में हमेशा ध्यान रखिए, कोई रिश्ता है या कोई व्यापार है या कोई दोस्ती है या कोई संस्था है, कोई क्लब है या किसी का वहाँ आना जाना है, किसी की मित्रता है, पारिवारिक मित्र है, वैसे मित्र है, ऑफिस का है, अगर वो ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं है, कोई दुकानदार है तो वो MRP से ज़्यादा सामान भाव ले रहा है, एक्सपायरी डेट की चीज़ें पकड़ा देता है, वापस जाते हैं सीधे मुँह, बात नहीं करता, तो ऐसे लोगों से कभी शिकायत मत कीजिए, ना लिखित में ना ज़बानी। दोबारा मत जाइए वहाँ पर, सिंपल सी बात है। क्यों उस वहाँ पर जा कर के आप अपना मानसिक शांति भंग करते हैं? फिर वो कई बार झगड़ा, चीज़ 100 रुपये की होती है, झगड़े के अंदर 1000, 2000, 5000 और पुलिस तक भी मामला बन जाता है या सड़क चाप गुंडों से पाला पड़ जाता है। तो सबसे इस व्यस्ततम ज़िंदगी में ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी छोटी छोटी चीज़ों की शिकायत करके खुद की मानसिक शांति, परिवार की मानसिक शांति कभी भी भंग मत कीजिए। आपकी मानसिक शांति भंग होगी, परिवार दुखी होगा, आप रोज़गार जहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं वहाँ से आप वहाँ पे उतना आउटपुट नहीं दे सकते जितना आपको देना चाहिए, तो आप 1000 रुपये के लिए 10,000 का नुकसान कर लेंगे और कई दिनों महीनों तक आप उसमें उलझे हुए रहेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप वहाँ से दूर हट जाओ। शिकायत, अगर कोई गलत आदमी है तो दूर हट जाइए, कोई शिकायत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। शिकायत का क्यों खाता नया खोलना? जो एक खाता है ज़िंदगी का, कमा के खा रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, वही चालू रखिए। कुछ लोग शिकायत, छोटी सी शिकायत तह तक जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। उस तह को खोजने के लिए खुद की सुख शांति, समय, परिवार का समय खराब करके वो वहाँ तह तक जाते हैं, जाकर के हासिल कुछ नहीं होता है। कभी घटिया आदमी था तो पहले दिन ही कर लो, कभी घटिया आदमी है, लायक नहीं है बात करने के, इससे व्यवहार रखने लायक नहीं है, ये बिल्कुल ही अच्छा किस्म का आदमी नहीं, छोड़ दीजिए। तो आज छोटा सा आज का वीडियो विशेषकर युवाओं के लिए बता रहा हूँ। कुछ जिद्दी किस्म के लोग होते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। कुछ आदमी बिल्कुल ही ऐसे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अब क्यों का कोई हिसाब नहीं। इसलिए आप कभी भी जीवन में शिकायत नहीं करनी। जहाँ भी आपको कुछ गलत लग रहा है उस आदमी से, उस संस्था से, उस व्यक्ति से, वहाँ से दूर हो जाइए और अपने मुख्य काम पे ध्यान दीजिए। नया खाता, शिकायतों का एक नया खाता खोल के शिकायत करने में PhD हासिल मत कीजिए, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है।
अहमद, लाइव कंसल्टेंट